Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Yeast infection during pregnancy. अंदाम नहानी का खमीर छूट. Yeast infection are especially common during pregnancy because hormone changes can disrupt the pH balance of the vagina. यीस्ट इन्फेक्शन हमल के दौरान होता है. हार्मोन्स आपके तब्दील हो जाते हैं और विजाइना की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है. तो यीस्ट इन्फेक्शन आपको हमल के दौरान होता है और ये हर फीमेल्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये जो है बीमारी हो जाती है. Yeast infection occurs when the normal levels of acid and yeast infection in the vagina are out of balance. Yeast infection तब वाक़या होता है जब आपके एसिड लेवल्स और यीस्ट विजाइना में आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और इसकी वजह से यीस्ट इन्फेक्शन में आउट ऑफ बैलेंस एसिडिक्स जो हैं एसिड लेवल्स वो अपना घर बना लेते हैं. कॉज ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, इनकी किस तरह से यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो आपके अंदर एक फीमेल के अंदर विजाइना में किस तरह वाक़या होता है. हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनके हार्मोन्स जो है वो आपके चेंज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. इनटेक ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, आपको इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ गोलियां जो है मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं. इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो इनहेल करने होते हैं यानी कि आपको लेनी होती हैं. विजाइनल इंटरकोर्स, हाई ब्लड प्रेशर जो है इसमें आपका बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है. सिम्पटम्स ऑफ यीस्ट इन्फेक्शंस, विजाइनल इचिंग, आपको खारिश स्टार्ट हो जाती है विजाइना में. वाइट थिक डिस्चार्ज दैट लुक्स लाइक कॉटेज चीज़, इनकी चीज़ टाइप होता है यीस्ट इन्फेक्शन. ग्रीनिश और येलोइश दैट स्मेल्स लाइक यीस्ट ब्रेड, इसकी स्मेल जो होती है लाइक ए यीस्ट एंड ब्रेड की तरह होती है. इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि कुछ जो है मादे जो है इंक्रीज होने लगते हैं आपकी विजाइनल डिस्चार्ज में से. रेडनेस इन विजाइनल एरिया, आपका जो विजाइनल एरिया होता है वो मोस्टली जो है रेडिश यानी सुर्खी माइल हो जाता है. बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी ये जलने लग जाता है हिस्सा ड्यूरिंग यूरिनेशन के प्रोसेस से. इरिटेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इरिटेशन होने लग जाती है आपको विजाइनल में. हाउ टू डायग्नोस, यानी कि किस तरह से हम इसको तशखीस कर सकते हैं. योर हेल्थ केस प्रोवाइड, यानी कि आपको यीस्ट इन्फेक्शन के लिए एक डायग्नोसिस जो है वो प्रोसेस मुहैया किया जाता है कि जाके अपना डायग्नोसिस करवाएं ताकि उससे आपको पता लगता है कि आपको कौन सी बीमारियां जो है आपकी बॉडी में घर बना रही हैं. इफ़ योर यीस्ट इन्फेक्शन इज़ डायग्नोस्ड देन विजाइनल डिस्चार्ज सैंपल, अगर आप अपना यीस्ट इन्फेक्शन विजाइनल के तौर पे डिस्चार्ज आपके होता है तो आपको सैंपल जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाना पड़ता है या आपको टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं. आप अपने जो सैंपल्स हैं यीस्ट इन्फेक्शन के लैब में जाके सेंड करते हैं, उनको देते हैं कि आप हमें बताएं कि हमें कौन सी बीमारी है. ट्रीटमेंट ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है यीस्ट इन्फेक्शन का प्रेगनेंसी के दौरान. आपको जो है विजाइनल क्रीम्स जो है यानी कि विजाइना से रिलेटेड कुछ क्रीम्स होते हैं ऑइंटमेंट्स होती हैं वो आपको लगानी पड़ती हैं. सुपोजिटरीज और मेडिकेशन आर नॉट प्रोवन टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं लगती, इनका आपको सेफ नहीं कर सकती. आफ्टर द इन्फेक्शन आर क्लीन अप यूज़ ए स्टार्च फ्री ड्राइंग पाउडर्स, यानी कि इन्फेक्शन के बाद आपको कुछ इस चीज़ को विजाइनल को क्लीन करने के लिए कुछ पाउडर्स जो हैं जो कि ड्राई फॉर्म में होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं. हाउ टू प्रिवेंट यीस्ट इन्फेक्शन, यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है. वेयर कॉटन लूज पैंटीज, इनकी लूज पैंट्स होती हैं ज़्यादातर आपको वो पहननी पड़ती हैं. डो नॉट यूज़ फेमिन हाइजन स्प्रे, यानी कि कुछ ऐसे स्प्रेस का मत इस्तेमाल करें जो कि खुशबूदार हो इस तरह की हो. डो नॉट यूज़ सैनिटरी पैड्स दैट कंटेन डिओडोरेंट, यानी कि कुछ इस तरह के पैड्स का आप ना इस्तेमाल करें जो कि एक बदबूदार रखने वाला मादा रखता है. ठीक है, वो आप मत यूज़ करें. यूज़ जेनिटल पीएच बैलेंस सोप, कुछ सोप्स इस तरह की होती हैं उनको ज़्यादातर यूज़ करें ताकि आपका विजाइनल इन्फेक्शन है या विजाइनल फंगल इन्फेक्शन है उससे क्लीन हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए, साफ़ हो जाए.
ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड टेक प्लांटी रेस्ट, यानी कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंक्लूड योगर्ट इन योर डाइट, यानी कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करें। लिमिट इन टेक ऑफ शुगर्स एज शुगर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यीस्ट, यानी कि एक हद तक शुगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर जो है वो आपकी ग्रोथ को जो है यीस्ट की रोक देती है। क्लीन योर जेनिटल एरिया, अपने यानी कि विजाइनल एरिया को अच्छी तरह से साफ करें। एंड वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कि आगे से लेके पीछे तक इस्तेमाल करें वाइप्स। कुछ इस तरह के होते हैं जिससे आपकी विजाइनल जो है इन्फेक्शन जो है नहीं होता उससे। हेल्थ टिप्स, आपको कुछ हेल्थ टिप्स बताना चाहूँगी जिससे आपकी जो हेल्थ है बिल्कुल ठीक रहेगी। यानी कि हर फीमेल जो होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, मगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, तो चलिए बताती हूँ आपको मैं। डू नॉट टेक एनी ओवर द काउंटर द मेडिसिन टू ट्रीट यीस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कुछ इस तरह की मेडिसिन आप मत यूज़ करें जो आपको अच्छी यानी कि सूटेबल ना हो। आप हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक ही यूज़ करें। इट टेक अप टू 15 डेज टू क्लीन अप द इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब आपको यीस्ट इन्फेक्शन होता है और बिल्कुल वो ठीक हो जाए मेडिसिन से, तो आप 15 दिन इन्फेक्शन को अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि जहाँ आपको इन्फेक्शन हुआ था विजाइनल एरिया में उसको अच्छी तरह से, आपको जैसे मैंने पीछे बताया कि आप सोप्स का यूज़ करें, कुछ पीएच बैलेंस रखती हैं और उससे आपका जो एरिया है बिल्कुल ठीक रहेगा। If yeast infection left untreated and it may pass to your baby's months during delivery, यानी कि अगर आप यीस्ट इन्फेक्शन का इलाज नहीं करवाते तो आपके ये जब आपका बेबीज़ होता है तो तब भी ये आपके ड्यूरिंग द डिलीवरी के मंथ्स जो लास्ट वाले चल रहे होते हैं तो तब आपको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। विजिट योर डॉक्टर इफ़ यू फील एनी सिम्पटम्स मैंशनड अबव, अगर आपको इस तरह लगता है कि आपको ये सिम्पटम्स जो हैं ये यीस्ट इन्फेक्शन की लग रही हैं, तो आप फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें, उनसे मशवरा करें कि आया मुझे ये किस तरह हुआ है और इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करूं। इट मे बी द सिम्पटम्स ऑफ अदर डिजीज़ लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और बैक्टीरियल वेगनोसिस, यानी कि आपको ये सिम्पटम्स यीस्ट इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज़ होती हैं जिससे ये यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में भी ये कुछ इस तरह की होती हैं कि बीमारियां भी लाक हो जाती हैं। जैसा कि वेगनोसिस है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्मेली वाइट डिस्चार्ज जो है वो कॉज करता है, ये भी इसी तरह का है। हु यू कैन टू यूज़ मेडिसिन फॉर यीस्ट इन्फेक्शन, आपको मैं एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिससे आपको बट ये जो है आपने यूज़ करनी है। अगर आपको ये इन दोनों में से कोई एक सूटेबल होती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो मेडिसिन्स हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये किस तरह इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं। ट्राइकोनाजोल 1 डे 4.6 ग्राम, 3 डे विजाइनल क्रीम 21 ग्राम, ये आपने यूज़ करनी है। ट्राइकोनाजोल जो 1 डे 4.6 ग्राम जो है ये एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए है, जो कि विजाइनल जिसको इन्फेक्शन होगा आप ये यूज़ करेंगे क्रीम। और जिसको यीस्ट इन्फेक्शन है प्रॉपरली वो 3 डे विजाइनल क्रीम 21 ग्राम है वो यूज़ करें, ये उसके लिए जो है बहुत ही मुफीद है और अच्छा है। अब मैं बताती चलूँ ये मेडिसिन के जो बैकग्राउंड है, यानी कि पिक्स वगैरह जो हैं ये मैंने अपनी यानी कि वीडियो में लास्ट में दे दी हैं। अगर आपको नहीं भी पता चलता क्योंकि डिफरेंस भी होती हैं कलर्स की क्रीम्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देती हूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको जो है किस तरह की यानी कि क्रीम चाहिए और उस तरह आपको मैं वो रिकमेंड करूँगी जिससे आपकी प्रॉपरली जो यीस्ट इन्फेक्शन की डिजीज़ है वो कम्प्लीटली जो है ठीक हो जाएगी और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। नॉट आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, प्लीज़ आई हैव टू नीड मैनी सपोर्ट ऑफ यू,
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी जो है वीडियोस टाइम पर मिल सकें और आप उसको वॉच कर सकें और इसे फर्दर पीपल्स में शेयर करें, ताकि किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, यानी कि ये एक सवाब का काम है। हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल सैयद मिक्स टीम को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोस वो आती रहें और आप वॉच करते रहें। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, जैसा कि यानी कि आपको क्रीम जो है उस तरह की नहीं मिल रही, क्योंकि डिफरेंट भी इसमें केमिकल्स जो है वो ऐड हुए होते हैं, तो आप जो है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया है, यानी कि ऐड कर चुकी हूँ, तो आप उस पर जो है एडवाइस मुझसे ले लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपकी ये सैयदा शांजा जो है आपसे इजाज़त चाहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। चढ़ जा, इंज करके कर, इंज करके कर। अच्छा हाँ बस हो गई। किंज हो गई दिखा पहले किंज